हरे कृष्ण। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 25। इसे करने से पहले आज हम एक कथा सुनते हैं, जहाँ पर हमने सबने देखा है कि कैसे मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करके अपना छत्ता बनाती हैं। एक एक मधुमक्खी कितना कितना फूलों पर बैठकर रस एकत्रित करती है और फिर वो मधुमक्खी एक जगह चुनकर वहाँ पर एक छत्ता बनाती हैं और ऐसा बहुत समय तक वो जाती हैं, फूलों पर बैठती हैं, रस इकट्ठा करती हैं और फिर उसे लाकर छत्ते में डालती रहती हैं। तो और एक दिन देखते हैं हम कि एक विशालकाय छत्ता इकट्ठा हो गया है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं और वहाँ पर फिर एक इंसान आता है और वो क्या करता है, वो नीचे आग लगा देता है, उस छत्ते के नीचे आग लगा देता है। आग की वजह से सभी मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाती हैं। तो जिस शहद के छत्ते को मधुमक्खियों ने इतनी मेहनत से बनाया, वो एक ही झटके में उन्हें छोड़ना पड़ा। इस कथा से तात्पर्य ऐसा है कि हम भी पूरा पूरा जन्म लगा देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देवताओं की पूजा की, सेवा की, क्योंकि हम कुछ क्षणिक भोग चाहते हैं। हम स्वर्गलोक ब्रह्मलोक में जाकर भोगों को एंजॉय करना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। और भगवान की हम सेवा नहीं करते, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हम करते तो देवताओं की सेवा हैं, उनके भक्त हैं, लेकिन हम अविधिपूर्वकम भगवान को ही भज रहे हैं, जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। और स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारा जीवन उसमें लगा देते हैं और क्या होता है, एक दिन मृत्यु रूपक ये इंसान आता है जो छत्ते के नीचे आग लगा देता है। अगर वो छत्ता छोड़कर नहीं जाएंगी तो उसमें जलकर मर जाएंगी, और अगर छत्ता छोड़कर चली गई तो इसका मतलब जो उन्होंने एकत्रित किया उससे उनको वहाँ से उसे छोड़ना ही पड़ा। कहने का मतलब जब मृत्यु आती है, भगवान कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और तेरा सब कुछ हर लेता हूँ। तो अगर भगवान सब कुछ हर लेते हैं मृत्यु के रूप में आके, तो फिर ऐसे लोगों का क्या बनता है, आज भगवान वो बता रहे हैं 9:25 में। भगवान कह रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पित्रन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्य यान्ति मत याजिन अपि माम। कहने का मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जैसे हम आज तक बात करते आ रहे हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान ये आज बिल्कुल क्लियरली हमें इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वो अपनी स्वभाव के हिसाब से अलग अलग इष्ट की उपासना करते हैं। जैसे 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग में 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवताओं को पूजते हैं, जो रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो आज भगवान ने 9वें अध्याय में ये बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे निवास को आते हैं। ये भगवान ने क्यों आज बात की? अभी तक तो भगवान देव उपासना की बात कर रहे थे, आज भगवान ने ये पितरों की बात और ये भूत प्रेतों के पास जाने की बात क्यों की है, भूत प्रेतों के उपासकों की। ये इसलिए है क्योंकि समाज में कि भ्रम बना रहता है कि आप किसी की भी पूजा कर लो, आप पहुँचोगे तो भगवान के पास ही। तो यहाँ पर बड़ा एक सुंदर शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आप जहाँ की टिकट कटवाओगे आप वहीं जाओगे, आपने जो सारी उम्र संग्रह किया है आप वहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये ना सोचें कि हम कुछ भी करें, किसी की उपासना करें तो हमें तो भगवान का लोक ही प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आज यहाँ से क्लियर है कि टिकट जहाँ की कटवाएंगे आप उसी गंतव्य पर पहुँचेंगे। तो इसे बड़ा अच्छा बताया जा रहा है शास्त्र में, हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कल के श्लोक में
पढ़ा कि भगवान ये बता रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ, संपूर्ण संसार का मालिक हूँ। लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो मुझे भोक्ता और मालिक नहीं मानते, वो स्वयं को भोक्ता और मालिक मानते हैं, और क्या होता है फिर उनका पतन हो जाता है। तो आज भगवान बता रहे हैं कि उनका पतन कैसे होता है। तो भगवान को अगर ठीक से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और भोग और ऐश्वर्य को चाहेंगे, तो शास्त्र में जो भी नियम, व्रत, मंत्र, पूजन विधियां हैं, अपने अपने हम उपास्य देवताओं का चयन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हमारी श्रद्धा उन देवताओं के परायण हो जाती है, जैसा हमने 7वें अध्याय में 20वें श्लोक में पढ़ा है। और फिर जो उपास्य देवता हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि जो हमें फल चाहिए उसके अनुसार हमने ये चयन किया है, तो अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल मिलने की कामना होती है, और फिर वो देवता क्या करते हैं, अपने अपने लोक में ले जाएंगे हमें। क्योंकि यहाँ कहा गया है देवव्रता देवान यान्ति, कि जब हम सकाम भाव से देवताओं का पूजन करते हैं तो शरीर छोड़ने पर देवताओं को ही प्राप्त होंगे, उनके ही लोक को प्राप्त होंगे। और 8:16 में बता दिया गया है कि ये जितने भी लोक हैं, भगवान ने इन्हें क्या कहा है, पुनर्वृत्ति, मतलब यहाँ से आपको नीचे गिरना ही होगा, आपको दोबारा जन्म लेना ही होगा। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन मेरा ही पूजन है, लेकिन वो क्या है, वो त्रुटि पूर्वक आप कर रहे हो। तो जैसे हमने कल बात की थी कि वो त्रुटि पूर्वक क्यों है, क्या वो अनुष्ठान ठीक नहीं है, क्या वो मंत्र ठीक नहीं है, क्या वो विधि ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं, वहाँ मानसिकता ठीक नहीं है, वहाँ भाव ठीक नहीं है। तो भाव कैसा होना चाहिए, जब भी हम कुछ करें भाव ये होना चाहिए कि सब कुछ भगवान ही है। तो इस बात को वो जानते नहीं हैं, भगवान को स्वामी भोक्ता मानते नहीं हैं, देवताओं आदि का पूजन करते हैं, ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। तो वो सकाम अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं के वश में आकर ऐसा कार्य करते हैं, और वो भगवान को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर वो देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते और मुझे ही कहते कि मैं आपका हूँ प्रभु, आप मेरे हैं, तो हम आपसे क्या चाहेंगे भगवान, हम आपसे क्या मांगेंगे। तो आपसे बढ़कर क्या है। अगर वो ये भाव रखें और मुझे आनंद देने वाले बन जाएं, तो फिर वो देवलोकों को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान ने बहुत ही स्पष्ट बता दिया है कि भाव का फर्क है। इंद्रिय तृप्ति की कामना करने वाले जो होते हैं, भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। 2:44 में भगवान कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें क्या होता है, इंद्रिय सुख से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मन में भगवान के भक्ति के प्रति दृढ़ निश्चय कभी नहीं होता। भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसा, मोहग्रस्त चित्त वाले होते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि संबधव न विधीयते, कभी भी उनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। तो आज भगवान वही बात दोबारा कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पितरों का पूजन करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें पितरों की कई तरह से सहायता मिल सकती है, लौकिक सिद्धि मिल सकती है पितरों के व्रत करने से, नियम करने से, पूजा करने से, पितरों को अपना इष्ट मानने से उनको फल मिल सकता है, ऊंचा अधिक फल मिल सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में पड़ना पड़ेगा। तो पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पितृयंती पितृव्रता। आगे भगवान बता रहे हैं भूतानि यान्ति भूतेज्य। जैसे हमने 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में पढ़ा है कि जो तामस स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं वो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ मंत्र जप होते हैं। तो वो शमशान में जाकर मुर्दों के पास बैठकर कुछ ऐसे भूत प्रेतों के मंत्रों का जप करते हैं, मांस मदिरा ऐसे अपवित्र चीज़ों से पूजन करते हैं। तो ऐसे उनकी विधि होती है। तो सांसारिक कामनाएं तो सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी दुर्गति होती है, उनको भी भूत प्रेत की योनि ही प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पिशाच पूजा को काला जादू कहा जाता है, और अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है।
बिल्कुल भी हमें समझना नहीं चाहिए कि कहीं से भी ये अध्यात्म के निकट भी है। जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम किसी और का आश्रय लेते हैं तो वो सब टेम्पररी है, क्योंकि आपको जब आपके पुण्य क्षीण होंगे तो आपको इस धरातल पर दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के धाम जाता है, भगवान 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो मेरे धाम को आ जाता है वो फिर यहाँ पर लौटकर नहीं आता। और जो 8:16 में भगवान ने बताया, अब्रह्मा भुवना लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुना, कि तुम कहीं भी ऊपर चले जाओ, गता गतिम, ये लगा रहेगा, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो ये हमें समझना है कि क्षणिक सुखों के लिए हम अपना मनुष्य जीवन इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। 8:15 में भी हमने पढ़ा, भगवान ने बताया, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना समसिद्धिम परमम गता। तो तुम्हारी परम गति क्या है? किसी भी तरह से मेरे धाम को प्राप्त करने का प्रयास करो। और कलयुग में तो ये बहुत सरल विधि से प्राप्त हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान ने ये भी बताया कि यम यम वापी स्मरण लोके त्यजति अंते कलेवरम, कि अंत समय में जो जो भाव तुम्हारा होगा तुम वैसे वैसे ही लक्ष्य को प्राप्त होगे। तो ये सब हमने पहले बात करी। तो आज भगवान ने और ज़्यादा स्पष्टीकरण किया कि कैसे हम कहाँ पहुँचेंगे। और हरि भक्त जो हैं वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहेंगे तो वो भगवान को ही प्राप्त होंगे। और ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि पूरा जन्म, जैसे हमने अभी बात करी मधुमक्खी के छत्ते की, वो पूरा जन्म जो है, पूरा समय जो है, उसमें शहद इकट्ठा करती रहती है, तब जाके वो शहद बनता है, तब जाके वो छत्ते में इतना इकट्ठा होता है। और एक क्षण में एक व्यक्ति आता है और उसका सब कुछ छीन लेता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ। मृत्युश्च सर्वहरणम, मृत्यु के समय मैं तुम्हारा सब कुछ हर लेता हूँ, तुम्हारी सारा जीवन का जो तुमने किया होता है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए हम अपने मनुष्य जीवन के साथ खिलवाड़ करें। अब जैसे हमने देखा है कि कोई बच्चे ने किसी को परीक्षा देनी है तो उसके लिए वो क्या करता है, वो बहुत बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। या किसी ने स्टेज पर कोई ड्रामा प्रस्तुत करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो बहुत बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी प्रैक्टिस करनी है उस चिंतामणि धाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर ये बड़ा सुंदर बताते हैं, शास्त्र गुरुजन बताते हैं कि हमें इस जन्म में प्रैक्टिस करनी है। ये जो मनुष्य जीवन है तपो दिव्यम, यहाँ तपस्या करनी है हमें। और हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एक बार इस तपस्या में पड़ जाता है, भगवान कह रहे हैं वो तो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं फिर ऐसे व्यक्ति को जो अनन्य चिंतयंतो माम, जो मेरे चिंतन में लगा हुआ है, हमेशा नित्य मुझे ही भजता है, प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगा रहता है, योगक्षेमम वहामह्यम, जैसा हमने कल पढ़ा था। योगक्षेमम वहामह्यम का मतलब है कि फिर उसका ध्यान, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान मैं रखता हूँ, मैं वहन करता हूँ। भगवान स्वयं बोझा उठाते हैं। तो भगवान जब इतनी गारंटी हमें दे रहे हैं तो फिर हमें समझना है। भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजनम अपि माम, भगवान कह रहे हैं मुझे भजने वाले मेरे पास आएंगे, भूत प्रेतों को भजने वाले उनके पास जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। तो अनन्य भाव से किसी भी तरह से मेरे भजन पूजन चिंतन में लग जाते हैं, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होते हैं। यान्ति मद याजनो अपि माम, भगवान कह रहे हैं। तो सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य जो हैं अपने अपने इष्ट के पूजन में तत्परता से लगे रहते हैं, इष्ट की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं। लेकिन भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों की ओर नरकों में या 84 लाख योनियों में या ऊपर से नीचे लोगों में भ्रमण करते हैं। तो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर और ऐसी भक्ति करने से जो भगवान को आनंद दे, तो क्या होगा, भक्तों का सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसना नहीं होगा, तुच्छ देवताओं पितृ आदि के चक्कर में पड़कर किसी अनर्थ परंपरा को प्राप्त नहीं होंगे। मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में लगना चाहिए।
इसलिए भगवान बार बार उसी बात को आके कहते हैं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, मुझे भजोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ बड़ा श्रील प्रभुपाद विस्तार से बताते हैं कि जो भूत प्रेत पिशाच आदि योनि है ना, ये अशुद्ध है, और उनकी जो पूजा विधि सामग्री और जिस तरह से वो करते हैं अनुष्ठान, वो अत्यंत अपवित्र हैं। पूजन सामग्री सब अपवित्र है, और भगवत भक्ति का ये द्वार कभी नहीं खोलेगा। कभी निष्काम भाव आ ही नहीं सकता ऐसे तामसिक बुद्धि में। तो इसीलिए इनका सर्वथा पतन ही होता है जो इस तरफ लग जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम इस तरफ कभी भी ना लगें। और अगर देवताओं में भगवत भाव है, निष्काम भाव है, हर तरफ हम भगवान को देखते हैं, तो ऐसी उपासना भगवान कहते हैं कल्याण कर सकती है। लेकिन भूत प्रेत आदि उपासना जो ये काला जादू है, ये कभी सद्गति नहीं होगी, दुर्गति ही होगी। ये प्रमाणिक भगवान ने आज घोषणा कर दी है। तो हमें समझना है कि हमें किस तरफ जाना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि मेरी शरण ग्रहण करना बहुत सरल है। तो वो हम श्लोक कर लेंगे, श्लोक संख्या 26। अभी हम चैतन्य चरितामृत में से ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ये मध्य लीला में है। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहे आम भजे मांगे विष सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़ा मूर्ख। क्या कह रहे हैं वो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भज रहे हो और मुझसे भज के क्या कह रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें भौतिक सुख दे दीजिए। और वो देखिए मुझे भज रहे हैं, भौतिक सुख मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो विषय मांग रहे हैं, क्योंकि मूर्ख है ना वो। चरणामृत मेरा छोड़कर मुझसे भौतिक सुख मांग रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति फिर भी अच्छे हैं कि वो मेरी प्रेममयी भक्ति में लगते हैं। अज्ञानी हैं, ऐसे मूर्ख हैं, भौतिक सुख मुझसे मांगते हैं। और मैं क्या कहता हूँ उनको कैसे यहाँ पर कृष्णदास कविराज महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई चरणामृत छोड़कर जहर मांग रहा है। तो भगवान आगे कहते हैं, आमी विज्ञा ऐ मूर्खे विषया के ने दीबा, स्व चरणामृत दिया विषया भुलाइबा। देखिए, अगर हम अपने पिता से कहेंगे कि हमें जहर दे दीजिए, तो पिता हमें कभी जहर नहीं देंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये मूर्ख हैं, मैं थोड़ी मूर्ख हूँ। आमी विज्ञा, मैं तो समझदार हूँ, मैं तो सर्वज्ञाता हूँ। ऐ मूर्खे, ये मूर्ख हैं, ये विषय चाहते हैं, ये भौतिक भोग चाहते हैं। केने दीबा, मैं कैसे इनको दे दूँ? तो भगवान कह रहे हैं स्वचरणा अमृता, मैं अपने चरणों का अमृत इन्हें ऐसा देता हूँ कि ये विषय भुलाइबा, कि फिर ये जितना भी ये विषय है, ये जितना भी भौतिक जगत का इंजॉयमेंट है, ये भोग बुद्धि जो इनकी है, इन्हें मैं भुला देता हूँ। क्योंकि जिसने एक बार भगवान के पवित्र नामों का स्वाद चख लिया हो, फिर उसे सब कुछ कड़वा लगता है। इस जीवा पर जिसने हरि नाम के अमृत का स्वाद चख लिया हो, फिर उसे सब कुछ कड़वा लगता है। लेकिन ये तब तक समझ नहीं आती जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इन दोनों जो चैतन्य चरितामृत के श्लोक हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि हम बेशक सकाम भाव से ही, कुछ इच्छा से ही जाएं, लेकिन जाएं सिर्फ श्री कृष्ण के पास। क्योंकि अगर हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का या अन्य माध्यमों का सहारा लेंगे, तो उससे हमें दुर्गति ही प्राप्त होगी। बार बार माता की गर्भ, बार बार ये 84 लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा। और अगर हम सकाम भाव से भगवान के पास भी जाते हैं, तो बेशक थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि भगवान हमें पवित्र करेंगे और फिर अपने धाम को प्राप्त करवाएंगे। शुद्धिकरण होगा, वहाँ थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी निश्चित है, गारंटी है कि हम भगवान को प्राप्त होंगे और ऐसे भटकेंगे नहीं। क्योंकि भगवान ने 2:41 में बता दिया है कि मेरी जो भक्ति है वो देवताओं की भक्ति से अलग है। कारण, क्योंकि जब मेरी तुम सेवा करते हो, मेरे श्री चरणों का सहारा लेते हो, तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। महान भय क्या है? महान भय यही है कि 84 लाख योनियों में फिर मुझे गिरना ना पड़े। क्योंकि 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति इस जन्म में पूरी ना कर पाए, तो उसकी भक्ति क्या अधूरी रह जाएगी? भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 60% उसने कर लिया है, तो जब उसे जन्म अगला मिलेगा तो 61 से शुरू होगा।
लेकिन अगर वो किसी अन्य देवता या अन्य आश्रय की उपासना करता है तो सब कुछ क्षीण हो जाएगा, उसे फिर शून्य से शुरू करना पड़ेगा। और भगवान कह रहे हैं 6ठे अध्याय में, भगवान कह रहे हैं जो असफल योगी है वो पवित्र आत्माएं हैं। वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो किसी सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ से फिर उन्हें ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए वो अपने पूर्ण कृष्णा भावना अमृत तक ऊपर जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि 60% अगर उन्होंने भक्ति सेवा भगवान की है और मृत्यु हो जाती है और वो अपना परम गंतव्य नहीं पहुंच पाते, तब भी घबराने की बात नहीं है। मैं उन्हें ऐसा जन्म दूंगा जहां से वो 61% से शुरू कर सकें, जिसे कहा गया है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो जिनका योग भ्रष्ट हो जाए, आत्म साक्षात्कार के पथ से जो च्युत हो जाएं, तो वो जन्म लेते हैं कहाँ पर? वो पवित्र आत्माओं के या संपन्न लोगों के गेहे घर में जन्म लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, भागवत गीता में भगवान बार बार आश्वासन दे रहे हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम सही राह पर चल दिए, भगवान की तरफ चल दिए, बेशक सकाम भाव से ही क्यों नहीं चल दिए, आश्रय से भगवान का ग्रहण कर लेंगे, तो हम अपने गंतव्य तक, भगवान के श्री चरणों तक, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमें भगवान ही सहायता करेंगे। जैसे भगवान ने कहा है योगक्षेमम वाह मह्यम, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति मैं करवाऊंगा और जो प्राप्त हो गया है उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। तो 60% भी अगर हम पहुंच गए तो उसकी सुरक्षा भगवान करवाएंगे, और जो बाकी का 40 रह गया, भगवान कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति भी मैं करवाऊंगा। मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ, उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ, आध्यात्मिक भौतिक, फिर वो मेरी जिम्मेवारी है। जैसे एक मुलाजिम की जिम्मेवारी उसका मालिक उठाता है, सर्दी गर्मी के कपड़े, उसकी दवा का खर्चा, उसका आने जाने का, उसकी हर सहूलियत का ध्यान मालिक रखता है, क्योंकि वो मुलाजिम जो है वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर है। तो इसी तरह से अगर भक्त भी भगवान के प्रति सिंसियर है, निष्ठ है और कोई और कामना नहीं रखता, तो भगवान कहते हैं उसका ध्यान मैं रखता हूँ। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।